प्रदेश में होने वाली 48 नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव की तैयारियों को लेकर हर पार्टी अपनी तैयारियों में लगी है। इसी कड़ी में आज गोहाना पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेकर तैयारियों के बारे में जाना और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज बैठक के अतिरिक्त पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अलग अलग समुदाय और कार्यकर्ताओं के निवास स्थान या कार्यालय पर पहुंचकर जलपान ग्रहण भी किया व निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। गोहाना के महम रोड स्थित नगर परिषद की निवर्तमान वाइस चेयरपर्सन राजेश देवी के सुपुत्र प्रसिद्ध समाज सेवी मोनू पांचाल के कार्यालय पर ओम प्रकाश धनखड़ का यहां ढोल नगाड़ों की थाप के साथ फूल मालाओं व गुलदस्ते भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पहुंची चुनाव प्रभारी अवनीत कौर सहित सभी अतिथियों को पगड़ी पहनाकर व गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष तीरथ राणा द्वारा किया गया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को मोनू पांचाल के यहां पहुंचने पर आभार व्यक्त किया और उनके द्वारा दी जाने वाली जिम्मेदारी को निभाने का उनसे वादा किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भारी संख्या में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने भारत के छात्रों को निकालने के लिए यूक्रेन में युद्ध तक रुकवा दिया। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को पिछड़ों का प्रधानमंत्री बताया और लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए कहा कि मैंने भारी भीड़ ने देखकर अंदाजा लगा लिया कि तुम गोहाना में भी 3 इंजन की सरकार लाना चाहो सो। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर वर्करों की मीटिंग ली और बाद में अलग अलग समुदाय के लोगों के यहाँ चाय और भोजन लिया, जिसमें करीब 2500 लोगों से मिलना हुआ। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा निकाय चुनाव को लेकर परिवहन मंत्री की अगवानी में कमेटी बनाई व कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में पंचायती राज चुनाव के लिए कमेटी गठित की गई, जिसके लिए निचले स्तर तक इकाई अपना काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव को गठबंधन के माध्यम से लड़ने से मना करते हुए कहा कि अभी इस बारे में कोई विचार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह स्थानीय स्तर का चुनाव होता है जिस पर जिला स्तर की इकाई निर्णय करेगी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि उदय भान एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन कांग्रेस द्वारा 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से लगता है कि कांग्रेस की गुटबाजी अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पहले जो अध्यक्ष रहे हैं उनसे भी पार्टी के नेताओं ने अपने अहंकार के कारण काम नहीं करने दिया, बल्कि अनुसूचित जाति में गलत मैसेज भी इसके कारण गया। इसलिए गुटबाजी के कारण कांग्रेस अब अन्य राज्यों में भी कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रियंका जी कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उन्होंने शैलजा जी को काम नहीं करने दिया और पार कर दिया। चुनाव पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अभी शुरुआत है, जबकि भाजपा के 19,786 बूथों पर भाजपा के अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम के दौरान निवर्तमान वाइस चेयरपर्सन राजेश देवी, मोनू पांचाल, गोहाना शहरी मंडल अध्यक्ष अरुण बड़ोग, पार्षद जग्गू पांचाल, पार्षद जगदीश राय, अशोक बामनिया आदि लोग मौजूद रहे। पांचाल के घर पे हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ में बहन अवनीत कौर जी हमारी प्रभारी, दादा बलजीत मलिक जी हमारे जिले के प्रभारी, भगवान दास कबीरपंथी जी, आप सबका स्वागत करते हैं और अध्यक्ष जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी जिम्मेवारी लगाएं और जो आदेश दे के जाएंगे हम उसका पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। 48 स्थानों पर नगर पालिका, नगर परिषदों के चुनाव होने हैं। हमने पूरे प्रदेश में चुनाव प्रभारी तय किए हुए हैं, विस्तारक लगाए हुए हैं और अपनी नीचे तक की रचना को उसके लिए खड़ा कर लिया है। उसी के निमित्त कुछ नेताओं की ड्यूटी लगाई हुई है जो प्रदेश का दौरा करें। उसी निमित्त आज मैं गोहाना में हूँ। सुबह वर्कर्स की मैंने मीटिंग ली है जो बूथ लेवल के वर्कर हैं और अभी कुछ अलग अलग वर्गों के, अलग अलग समाजों की, अलग अलग वर्करों के यहाँ चाय पर हूँ। मुझे लगता है कि 2,500-3 हज़ार लोगों से मुलाकात आज मेरी गोहाना में हो रही है और अभी तो शाम तक है, इससे भी ज़्यादा लोगों से शायद मुलाकात रहेगी। हमने बहुत पहले से ये तैयारी शुरू कर दी थी। मूलचंद शर्मा जी के नेतृत्व में जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, नगर निकाय चुनाव की एक कमेटी बनाई थी जो उस काम में लगी हुई थी और कंवरपाल जी के नेतृत्व में हमने एक पंचायती राज चुनाव की कमेटी गठित कर रखी है।
वो भी अपने काम में लगे हुए हैं। जो भी चुनाव जो ही घोषित होंगे तो हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं और हमारी यहाँ की इकाई भी मजबूती के साथ उस काम में लगी हुई है। इस विषय पर अभी कोई बातचीत हमारी नहीं हुई है गठबंधन के साथियों से, और सामान्यतः ये चुनाव स्थानीय स्तर का होता है तो हमारी जिला इकाइयाँ इस पर निर्णय करेंगी, ये कोई प्रदेश स्तर का नहीं होता है। तो उस नाते से जो विचार आएंगे उस हिसाब से विचार करेंगे। अभी गठबंधन का कोई विषय चर्चा में नहीं हुआ है। मुख्य रूप से भाजपा भी अपने आप में एक पार्टी है और वो भी अपनी तैयारी कर वो सहज स्वाभाविक है। उदय भांजी अच्छे आदमी हैं, मैंने मीडिया में पहले भी उनको बधाई दी है, लेकिन जो 4 उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष लगाए हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है गुटबाजी ज्यों की त्यों है, नहीं तो अध्यक्ष तो एक ही काफ़ी होता है। पहले 2 अध्यक्ष रहे, उनको कांग्रेस पार्टी के ही लोगों ने अपने अपने अहंकार के कारण काम नहीं करने दिया। बहुत गलत मैसेज गया अनुसूचित जाति वर्ग में। अशोक तंवर के साथ तो व्यवहार भी अच्छा नहीं हुआ और शैलजा जी को भी अपनी टोली नहीं बनाने दी। और यही कांग्रेस का मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य है कि वो अपनी गुटबाजी को रोक नहीं पा रही है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष होने का मतलब है गुट ज्यों के त्यों बरकरार है। और ऐसा ही प्रयोग पंजाब में भी हुआ था गुटबाजी के दबाव में। कांग्रेस पूरी तरह से पंजाब में लौट गई, आपने देखा है। बाकी राज्यों में भी केंद्र का नेतृत्व जब कमज़ोर हो जाता है तो स्थिति बचती नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, जहाँ भी चुनाव हुए कांग्रेस ने कोई परफॉर्मेंस ऐसी दिखाई नहीं। बल्कि कई बार लगता है कि प्रियंका जी कह रही थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और या शैलजा जी को ऐसे ही पार उतार दिया, संगठन ही नहीं बनाने दिया। तो ये स्लोगन में भी दम नहीं लगा मेरे को। जिस प्रकार से अगर वो उस प्रकार से आग्रही होते तो शैलजा जी को बॉडी बनाने के लिए मजबूत करते हुए, ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस तो अभी शुरू हो रही है और हम तो हर बूथ तक पहुँच गए। आज हर बूथ पर हमारा अध्यक्ष है। 19,786 बूथों पर बीजेपी के अध्यक्ष। इन 8 वर्षों में जो अभी पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के, उन्होंने महंगाई को नियंत्रण में रखा है और सारे चीज़ों के भाव, बीच में थोड़ा नींबू के भाव का एक विषय आया था, या कांग्रेस पार्टी के लोग पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाते हैं लेकिन अपने राज्यों में वो वैट कम नहीं करते हैं। अब कांग्रेसी राज्यों में ही तेल के भाव ज़्यादा महंगे रह गए हैं, इसलिए वो केवल सिंबोलिज्म की बात करते हैं। वो हरियाणा प्रदर्शन करने आते हैं, राजस्थान नहीं जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रदर्शन का फिर प्रभाव भी नहीं होता है। अगर अपने राज्यों में वो कोई उससे आदर्श खड़ा करे तो बाकी पर उसका प्रभाव भी आता है। इसलिए बाकी चीज़ों के जो है सूचकांक को सरकार ने हमेशा निगाह रखी है और उस नाते से नियंत्रित रखा है। गोहाना से जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह के साथ सारिका नरवाल की रिपोर्ट।